प्रभु भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग अभी तक भगवान के नाम, रूप और गुणों का स्मरण कर रहे थे। अब और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे आपके भीतर का जो ज्ञान दिखता है वो अन्यों में कहीं नहीं दिखता। मैं हर दृष्टि से सारे संसार के बड़े बड़े विभूतियों से आपकी तुलना करता हूँ तो आपके सामने कोई खड़े नहीं होते। आप अद्भुत हो, अकल्पनीय हो, अनोखे हो। आपकी कोई शानी नहीं, आपकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। आगे के दो छंद आज जिनकी चर्चा यहाँ होनी है, इसे हमें थोड़ा व्यापक दृष्टि से समझने की जरूरत है। आचार्य मानतुंग भक्ति में लीन हैं और कहा जाता है कि जब कोई भक्त अपनी भक्ति में लीन होता है तो उसका इष्ट या उपास्य ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। आचार्य मानतुंग भी भगवान ऋषभदेव की भक्ति में लवलीन हो गए तो उनके लिए ऋषभदेव के आगे दुनिया की कोई भी विभूति कुछ नहीं, वो उनके लिए सर्वोपरि हो गई। उससे आगे उन्हें कोई कुछ नहीं लगते और मानतुंग यही अभिव्यक्ति दे रहे हैं। जैसा कल मैंने कहा था कि मीरा कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसी तरह आचार्य मानतुंग के साथ ये स्थिति है। वे कहते हैं मेरे लिए तो केवल आप हो और आपके अलावा मुझे और कोई दिखता नहीं। औरों में भी यदि देखता भी हूँ तो केवल आपका रूप दिखता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आज उसी आधार पर कुछ मीमांसा यहाँ पर कर रहे हैं। हम पहले दो छंद लें और फिर उन दोनों छंदों के तात्पर्य अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति सत्साङ्गकान्त, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं, तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काचे शकले किरणाकुलेऽपि, नैवं तु काचे सकले किरणाकुलेऽपि, मन्ये वरं हरिहरादेव दृष्टा, मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, दृष्टेषु येषु त्वयि किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन्मनो भवान्तरेऽपि। इन दो छंदों में आचार्य मानतुंग जो बात कह रहे हैं, यदि हम इनके शब्दार्थ को पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभदेव के अतिरिक्त
अन्य सबकी एक प्रकार से हीनता प्रकट की है। ऊपरी तौर पर ऐसा दिखता है, पर जब हम इसके तात्पर्य अर्थ को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ दर्शन और सिद्धांत की बात है। पहले दोनों छंदों का अर्थ जो हम लोग रोज पढ़ते हैं उसको हम सामने लें, फिर हम इसके तात्पर्य अर्थ के तरफ आप सबका ध्यान केंद्रित करेंगे। हे प्रभु, यथा कृतावकाशम ज्ञानम त्वयि विभाति। हे भगवान, अवकाश को प्राप्त यानी अंत को प्राप्त अनंत ज्ञान जिस तरह से आपके अंदर शोभायमान होता है, वैसा नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु अन्य हरिहर आदिक नायकों में वैसा ज्ञान परिलक्षित नहीं होता। उदाहरण दिया, तेजो महामणिषु यात यथा महत्तम। महामणियों में जैसा तेज दिखता है, जितना महत्व आता है, नैवम तु काच सकले किरणाकुलेपि, वैसा कांच के शकल यानी कांच के टुकड़े पर चाहे उसमें सूर्य का कितना भी रिफ्लेक्शन क्यों ना हो, वो चमक नहीं दिखती। ऊपरी तौर पर जब हम इस छंद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऋषभदेव को महामणि और बाकी को कांच के टुकड़े में कह दिया गया। यहाँ भगवान ऋषभदेव की बात नहीं है, यहाँ भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रतिपादित तत्व की बात है। हे प्रभु, मुझे आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ लगता है और किसी को सर्वश्रेष्ठ चुनने का अधिकार सबको है। मुझे जो सर्वश्रेष्ठ लगेगा वो मैं चुनूंगा, आपको जो सर्वश्रेष्ठ लगे वो आप चुनो। अब मुझे आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ लगता है, क्यों? क्योंकि जो दर्शन, जो दृष्टि आपने दी है वो अन्यों ने नहीं दी। यहाँ ज्ञान का मतलब भगवान ऋषभदेव के अंदर रहने वाला ज्ञान नहीं, अपितु उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान लेना चाहिए। हे प्रभु, आपका जो दर्शन है, आपने जो तत्व दृष्टि दी है, आपने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, वैसा वस्तु स्वरूप संसार में अन्य किसी दार्शनिक ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपकी दृष्टि अनेकांत परक रही। आपने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रगटाया। अन्य दार्शनिकों के लिए जब मैं देखता हूँ तो वे सब वस्तु के एकांगी स्वरूप का विवेचन करते हैं। जहाँ एकांत है वहाँ अपूर्णता है और जहाँ अनेकांत है वहाँ पूर्णता है। आपने जो कहा वो समग्र विवेचना की, बाकी सब ने जो बात की वो एकांगी दृष्टि से की। उनकी बात सत्य नहीं सत्यांश रही और आपने जो बात कही वो सर्व सत्यांशों का मेल करके पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति के रूप में है। इसलिए मैं आपके उस अनेकांतात्मक ज्ञान से, अनेकांतात्मक दृष्टि से बेहद प्रभावित हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी अनेकांत परक विवेचना वस्तु के स्वरूप की आपने की वो किसी ने नहीं की। दुनिया के सारे दर्शन एक तरफ और आपका दर्शन एक तरफ। आपका दर्शन इतना व्यवहारिक है, जीवन के लिए उपयोगी है कि यदि लोग उसे अपना ले तो जीवन में किसी प्रकार की झंझट ही न रहे। ये अनेकांत दर्शन है। अनेकांत का मतलब होता है समग्र दृष्टि, जो सब में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि देता है, और एकांत का मतलब है एकांगी दृष्टि, असमग्र दृष्टि, जो व्यक्ति को किसी एक वस्तु के स्वरूप को एकांग पकड़कर उस पर ही अपना पूर्ण आग्रही बना देता है। एकांत में आग्रह है, अनेकांत में समन्वय है। जहाँ आग्रह है वहाँ कलह है और जहाँ समन्वय है वहाँ शांति और समझौता है। प्रभु, आपका दर्शन एक अनेकांतमय दर्शन है।
आपने वस्तु के स्वरूप को उस तरीके से प्रतिपादित किया। दुनिया के जितने दार्शनिक हैं उन्होंने या तो वस्तु को नित्य कहा या उसे क्षणिक कहा, अनित्य कहा, अलग अलग तरीके से सबने कहा, लेकिन प्रभु आपने वस्तु को सर्वांगीण दृष्टि से विवेचित किया। आपके दर्शन में ये बात आती है कि वस्तु अपने स्वरूप की अपेक्षा नित्य है, पर उसमें क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा वो अनित्य है। वो नित्य भी है, परिवर्तन और अनित्य भी है, उसमें परिवर्तन भी है और स्थिरता भी है। वस्तु का मौलिक स्वरूप कभी विनष्ट नहीं होता, इसलिए वह स्थिर है, और उसके स्वरूप में एक रूपता नहीं होती, इसलिए परिवर्तन है। ये परिवर्तन और स्थिरता का सिद्धांत आपका मौलिक सिद्धांत है, जिसे आपने उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से त्रिलक्षण परिणामित्व के रूप में सारे जगत को बताया। ये और कोई दार्शनिक नहीं बता पाए। इसलिए मैं आपका कायल बन गया हूं, मैं आपके ज्ञान का एकदम दीवाना बन गया हूं। आपने जो तत्व ज्ञान दिया मुझे अब पूरी तरह समझ में आ गया। जब तक आपके संपर्क और संसर्ग में नहीं आया था, आपके ज्ञान को मैंने नहीं पाया था, तब तक मेरा ज्ञान अधूरा था। जब आपके ज्ञान को मैंने पाया तो आज मुझे लगता है कि वाकई में सत्य का परिज्ञान हो गया है, और जो आपने कहा है वही सत्य है, क्योंकि आपने सब सत्यों को समन्वित करके बात की। ये अनेकांतात्मक दृष्टि के प्रति एक अभिव्यक्ति है। हम जब इस तरह से अर्थ करते हैं तो कहीं कोई बात नहीं होती। अनेकांत का दर्शन सारे दर्शनों का सिरमौर है, जो सब दर्शनों को अपने में समाने की शक्ति रखता है। अनेकांत दर्शन और एकांत दर्शन में एक अंतर है। दुनिया के जितने दर्शन है वह कहते खरा सो मेरा, मेरा सो खरा। दुनिया के सारे दर्शन कहते और दार्शनिक कहते मेरा सो खरा। अरे भगवान आपका अनेकांत दर्शन करता है खरा सो मेरा, मेरा सो खरा और खरा सो मेरा, दोनों में बड़ा अंतर है। समझ में आ रही बात? मेरा सो खरा और खरा सो मेरा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा को जब खरा कहेंगे तो झगड़ा होगा, और खरा से खरा सो मेरा कहेंगे झगड़े खत्म होंगे। भगवान आपका ये अनेकांतात्मक दृष्टिकोण सभी के हृदय को छूता है। मेरे हृदय को अंतस्करण से छू रखा है, और मैंने देख लिया ये दृष्टि अन्य किसी में है ही नहीं। सब एकांतवादी है, और उसी एकांत के कारण झगड़े हैं। आज आपके सामने मुझे वो अनेकांतात्मक दृष्टि प्रकट हुई। इसलिए मैं कहता हूँ जिस तरह का अनेकांतात्मक ज्ञान, जिस तरह की अनेकांतात्मक दृष्टि आपने दी है, संसार के किसी दार्शनिक ने नहीं दी, किसी दार्शनिक ने नहीं दी। मैं आज देख रहा हूँ उनको, वो उनके समकक्ष कहीं लगते ही नहीं हैं। इसलिए मैं आज आपके शरणागत हो गया हूँ। अगर मूल शब्दों के अर्थ को लेते तो अर्थ अलग होता, लेकिन हम जब तात्पर्य अर्थ लेते हैं तो अलग होता है। कई बार शब्दों का तात्पर्य अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाता है। एक राजा को राज खजाने में राजा को कुछ पैसों की जरूरत थी, और रुपयों की जरूरत थी, तो एक बीजक लिखा था, मकराना और खाटू के बीच खजाना भरा है। क्या लिखा था? मकराना और खाटू के बीच खजाना है। अब मकराना और खाटू में लगभग 30 किलोमीटर का अंतर है। अब 30 किलोमीटर में खजाना कहाँ खोजोगे बोलो? 30 किलोमीटर में खजाना कहाँ खोजोगे? खोजते ही रह जाओगे। शब्दार्थ तो यही है, लेकिन उसका तात्पर्य अर्थ क्या था? दूसरा था। उस राजा के राजमहल में एक तरफ मकराना का पत्थर लगा था, दूसरी तरफ खाटू का पत्थर लगा था। उस मकराना के पत्थर वाले खंबे और खाटू के पत्थर वाले खंबे के बीच में खजाना गड़ा था। निकाल लिया खजाना, निकल गया।
बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? बजाओ तो ताली। एक तरफ मकराना का खंबा, एक तरफ खाटू का खंबा, इसके बीच में खजाना। ये है तात्पर्यार्थ। तो प्रभु आपकी बातें मुझे युक्ति मत लगती है, इसलिए वो मेरे हृदय ग्राही है। आपकी बात मेरे दिल दिमाग में इस तरह से बैठ गई है कि अन्य किसी की बात अब बैठती ही नहीं। मैं अनेकांत का उपासक हूँ, मैं अनेकांत की आराधना करता हूँ, और उस अनेकांतात्मक तत्व बोध को प्राप्त कर लेने के बाद अब मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे पूरी तरह प्रभावित हो गया, और इस कदर प्रभावित हो गया कि अब मुझे और कोई अच्छे लगते ही नहीं। एक बात बताऊं, भगवान ऋषभ देव द्वारा प्रतिपादित जैन दर्शन को जिसने एक बार आत्मसात कर लिया, वो दुनिया के किसी दर्शन से प्रभावित नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं 20वीं शताब्दी के 2 उदाहरण आपको दूंगा। 20वीं शताब्दी में एक युग था जब शास्त्रार्थ हुआ करते थे विभिन्न धार्मिकों के बीच। उस समय जैनियों का आर्य समाजियों से बड़ा शास्त्रार्थ होता था। उन दिनों एक आत्मानंद जी करके आर्य समाजी विद्वान साधक थे। वे जब मरणासन थे तो कुछ चिंतित से दिखाई पड़े। उनकी शिष्य मंडली उन्हें घेरे हुए थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप तो प्रभु का स्मरण करें, आप चिंता न करें। बोले, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता किस बात की? वैसे ही सन्यासी हूं। चिंता केवल एक है, मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा? मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा? उनकी शिष्य मंडली में एक कर्मानंद जी नाम के बड़े विद्वान साधक थे। उनने कहा, महाराज मैं करूँगा। तू करेगा? कुछ आता जाता है सो करेगा। महाराज चप्पा चप्पा छान मारूंगा आपको, आप आशीर्वाद दें। उनने गुरु को वचन दिया, गुरु ने आशीर्वाद दिया। 1922 में अंबाला में आखिरी शास्त्रार्थ हुआ। अर्थ कर्मानंद जी के नेतृत्व में हुआ। इधर जैन विद्वानों का भी एक समूह था। जैन संघ मथुरा 84 उसका मुख्यालय था। जैन विद्वानों की ओर से पंडित राजेंद्र प्रसाद जी फिरोजाबाद से थे, पंडित जगन मोहन लाल और अन्य विद्वान भी थे। 6 दिन तक के शास्त्रार्थ में कर्मानंद जी ने जो तर्क प्रस्तुत किए, उन तर्कों के आगे जैन विद्वानों के पांव उखड़ने लगे। उनके प्रबल तर्कों के आगे जैन विद्वानों के पांव उखड़ने लगे। और 7वें दिन उन्होंने कहा कि आज शास्त्रार्थ सभा का सदा सदा को अंत होगा। एक बार की जैन विद्वान सकते में आ गए कि पता नहीं आज क्या कहर ढाया जाएगा, पता नहीं आज क्या कहर ढाया जाएगा। जैसी ये बात हुई, शास्त्रार्थ की शुरुआत हुई, कर्मानंद जी ने अपनी तरफ से बात करते हुए कहा कि इन 6 दिनों में मैंने ये बात अच्छी तरह से जान लिया। इन 6 दिनों में मैंने ये बात अच्छी तरह से जान लिया कि जैन दर्शन से श्रेष्ठ कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। इन 6 दिनों में मैंने अच्छे से जान लिया कि जैन दर्शन से श्रेष्ठ कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। इसलिए आज से मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ।
और वही कर्मानंद जी क्षुल्लक कर्मानंद बने। ये भगवान की वाणी को समझने का परिणाम है। एक बार समझ ले, आत्मसात कर ले, तो बाकी सब फीका लगने लगा। इसलिए कह रहे भगवान, आपका अनेकांतात्मक तत्व ज्ञान मुझे बड़ा प्रिय लगता है, और वो ज्ञान मुझे सुग्राह्य लग रहा है, वैसा ज्ञान मुझे अन्यों में नहीं दिखता। इसलिए मैं तो बस आपके ज्ञान का पिपासु हूं और आपके ज्ञान में मग्न हूं। दूसरा प्रसंग, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो आयरलैंड के एक अच्छे विद्वान चिंतक रहे, दार्शनिक रहे। वो शाकाहारी तो थे ही। उन्हें जब जैन दर्शन की पुस्तकें दी गई, ग्रंथ दिए गए, उनने उनका अध्ययन किया और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रात्रि भोजन भी त्याग दिया। और गांधी जी के पौत्र तुषार गांधी ने उनसे जब एक इंटरव्यू लिया, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी में छपा है, तो उन्होंने बात कही, वो जैन दर्शन से इस कदर प्रभावित हो गए कि उनने कहा कि इफ देयर इज रिवर्स, आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली। ये बात समझने की है। बंधुओं, हम जो कुछ भी जानते हैं, यदि उसकी तह में जाएं तो हमें बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। तो कह रहे प्रभु, आपके ज्ञान के समकक्ष, यानी आपके दर्शन के समकक्ष मुझे और कोई दर्शन दिखता नहीं। मेरी दृष्टि में आपका दर्शन सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, क्योंकि आप अनेकांत दर्शन के हिमायती हैं और आप अहिंसा का मार्ग बताते हैं। अनेकांत ही एक ऐसा दर्शन है जो सारे संसार को एक सूत्र में पिरो सकता है, जहां केवल अपनी बात नहीं, सामने वाले की बात का भी आदर हो। अनेकांत और एकांत को दो शब्दों से जाना जा सकता है, एक ही और भी। ही यानी एकांत, भी यानी अनेकांत। ही यानी बस जो है मैं ही हूं, मेरा ही सही, मैं ही सही, जो मैंने कहा वही। ये क्या है? इस भाषा का परिणाम क्या है? क्या है? बोलो। किसी बात में कोई व्यक्ति अड़ जाए तो क्या होता है? अड़ने वाला लड़ता है ना? जहां अड़ोगे वहां लड़ोगे। मैं ही, मैं ही, मैं ही, मैं ही, यह एकांत। और दूसरा है भी, मैं भी, तुम भी, वह भी, यह भी, सब भी है अनेकांत। जहां केवल अपनी ही बात का आग्रह हो एकांत, और जहां अपनी बात के साथ सामने वाले का आदर हो अनेकांत। भगवान आपका दर्शन अनेकांत दर्शन है, जो सबका आदर करने की पाठ पढ़ाता है, आदर करने का पाठ पढ़ाता है। अपनी जगह मैं सही, और उसकी जगह वो सही। जिसे मैं सही समझता हूँ वो किसी की दृष्टि से गलत भी हो सकता है, और जिसे मैं गलत समझता हूँ वो किसी की दृष्टि से सही भी हो सकता है। इसलिए केवल अपनी बात का आग्रह रखना कतई उचित नहीं। अनेकांतात्मक दृष्टि रखो। अपने मन से पूछो क्या होता है, हमारा अपना एटीट्यूड क्या होता है। हर व्यक्ति अपनी बात को ही सही मानता है और अपनी ही बात को सामने वाले को थोपना चाहता है, कि सामने वाले की बात को भी स्वीकारने की गुंजाइश रखता है। ज़्यादातर लोग
अपनी बात को थोपने के आदी और अभ्यासी हैं। सामने वाले की बात पर कोई कंसीडरेशन उनके पास नहीं होता और इसी कारण झगड़े होते हैं। सारे झगड़े की जड़ यही है। जैन दर्शन कहता है नहीं, तुम अपनी जगह सही हो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन केवल तुम ही सही हो ये बात कतई सही नहीं। विनोबा जी के पास एक युवक गया। उसने कहा, बाबा पता नहीं लोग मेरी बात को क्यों नहीं मानते, जबकि मैं जो कहता हूं बिल्कुल सही कहता हूं। लोग मेरी बात को क्यों नहीं मानते पता नहीं, जबकि मैं जो कहता हूं बिल्कुल सही कहता हूं। विनोबा जी ने कहा, अच्छा तुम इस बात पर कायम हो कि तुम जो कहते हो वही सही होता है? क्या तुम इस बात पर कायम हो कि तुम जो कहते हो वही सही होता है? बोले हाँ, मैं जो कहता हूं वही सही है। तो विनोबा जी ने सवाल किया, ये बताओ हिमालय किधर है? आप लोगों से पूछो तो क्या उत्तर होगा? बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं आज। हिमालय किधर है? बोलो तो क्या है उत्तर? नॉर्थ में है ना, उत्तर में है। एक स्वर में बोलो, इतने लोग बैठे हैं। किधर है हिमालय? उत्तर में है ना? हिमालय उत्तर में है, इसमें कोई संशय है, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं ना। हिमालय उत्तर में ही है ना? बोलो पक्का? लॉक कर दूं? हिमालय उत्तर में ही है। सबका उत्तर है ना? हिमालय, जोर से बोलो हिमालय। और यही सवाल किसी चीन के आदमी से करे तो क्या हो गया? ये सवाल चीन के आदमी से करे तो हिमालय कहाँ होगा? बोलो कहाँ होगा? तो हिमालय उत्तर में ही है। ये उत्तर सही है या गलत? बोलो क्या हो गया? हिमालय उत्तर में ही है, ये उत्तर सही है या गलत? हाँ, अब लगा रहे यहां के हिसाब से सही है। तो भैया इतना ही तो कर रहा है, मैं सही हूं पर मेरी हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूं। इतनी सहिष्णुता आ जाए, इतनी सी सहिष्णुता आ जाए, सारी झंझट मिट जाए। भगवान ऋषभदेव का अनेकांत दर्शन यही बताता है। भारत की अपेक्षा तो हिमालय उत्तर में ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हिमालय केवल भारत का नहीं है, चीन के दक्षिण में है, इसे भी हमें स्वीकारना पड़ेगा। वो हमें स्वीकारना होगा। कोई किसी का पिता है तो उसमें कोई डाउट है? पिता तो पिता ही होगा, है ना? ऐसे हैं जहाँ 3 पीढ़ी एक साथ है किसी के यहाँ इस सभा में, पिता भी हो, पुत्र भी हो, पोता भी हो। कोई है तो खड़े हो जाओ, थोड़ा एक प्रयोग करता हूँ यहाँ उपस्थित में। 3 पीढ़ी जिनके खड़े, आ जाओ आगे आ जाओ। पिता पुत्र पोता तीनों आ जाओ, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। देखो एक बहुत अच्छी बात दिखाता हूँ। थोड़ा बोलने लायक पोता होता तो और अच्छा रहता। चलो हाँ आ जाओ, पोती भी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं, जो बोल सके। आ जाओ तीनों खड़े हो जाओ एक साथ, वहीं खड़े हो, वहीं सामने खड़े हो। हाँ तीनों, हाँ बस वहीं खड़े रहो तीनों क्रम से। पिताजी को बीच में रखो। हाँ ये आपके कौन है? ये बेटा है। और ये कौन है? पोती है ना। बेटा तुम्हारे ये कौन है? ये पापा है ना तुम्हारे? हाँ ये पापा है। तो तुम अपने पापा को क्या बोलते हो? पापा बोलते हो? माइक दो उसको। देखिए अभी पूरा अनेकांत का रहस्य खुल जाएगा यहीं सामने सामने। क्या बोलते हो अपने पापा को? पापा बोलते हो ना? माइक पे बोलो, क्या बोलते हो? पापा। पापा बोलते हो। और तुम्हारे दादा तुम्हारे पापा को क्या बोलते हैं?
बेटा बोलते हैं? पापा। पापा, दादा भी पापा बोलते हैं? दादा तो पापा, पापा दादा को पापा बोलते हैं। दादा तुम्हारे पापा को क्या बोलते हैं? बेटा बोलते हैं ना? हाँ, बेटा बोलते हैं। देखो, अब ये है जो अपने पिता का बेटा है और अपनी बेटी का पिता है ना? एक ही व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है। कभी अपनी दादा से इस बात के लिए झगड़ा करी कि पापा, मेरे पापा को पापा बोलो, बेटा मत बोलो? कभी बोला क्या? कभी कोई पोता नहीं झगड़ता। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ये मेरे पापा है और ये उनके पापा, उनके बेटे हैं। रोजमर्रा के जीवन में ये बात अनुभव में आती कि नहीं आती? और जीवन के सारे व्यवहार को हम परस्पर सापेक्ष दृष्टि से ही समझते हैं, स्वीकारते हैं, तब हमारा व्यवहार फलीभूत हो पाता है। यदि हम इतनी सहिष्णुता अपने सब व्यवहारों में ले आए तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, किसी तरह की बात नहीं रहेगी। बस यही अनेकांत है जो मुझे आपको समझाना था। बैठ जाएं। एक का पिता तो एक का पुत्र, किसी का पिता किसी का पुत्र, सब कुछ सापेक्ष है और हमें सापेक्षिक दृष्टि से ही चीज़ों को समझना चाहिए। वस्तु स्वरूप के विषय में जब हम विचार करते हैं तो हम जब अपने शरीर के विभिन्न रूपों को देखते हैं तो लगता है हम में पल पल कितना परिवर्तन हो रहा है, पर अपनी स्मृतियों और अनुभूतियों पर दृष्टि देते हैं तो लगता हम वही हैं। तो हम में दोनों रूप एक साथ दिखता है। हम बदल भी रहे और हम स्थिर भी है, हमें स्थिरता भी है और हमें परिवर्तन भी है। स्थिरता और परिवर्तन दोनों परस्पर विरोधी है, पर दोनों की दोनों बातें अविरुद्ध रूप से हमारे साथ जुड़ी है और यही बात संसार के हर वस्तु के साथ लागू होती है। तो भगवान आपने ऐसा अनेकांतात्मक दर्शन हम सबको दिया, उस दर्शन को समझ लेने के कारण अब हमें और किसी का दर्शन पसंद नहीं आता। अब मुझे और किसी की बात रुचती नहीं। मैं आपके इस अनेकांतात्मक तत्व ज्ञान से बेहद प्रभावित हूं। मेरी अब किसी की और रुचि नहीं। मुझे लगता है कि जीवन का सार और निचोड़ आपने दे दिया, अब मुझे और किसी से प्रयोजन नहीं। और भगवान एक बात और मुझे समझ में आ रही, अच्छा हुआ कि आपको पढ़ने के पहले मैंने अन्यों को पढ़ लिया। मन्ये वरम हरिहरादे एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम तयि तोषमिति। ए भगवान, अगर शब्दार्थ देखते तो आपके पहले मैंने हरिहर आदि को देख लिया, तो आचार्य मानतुंग के पैदा होने के बहुत पहले हरिहर आदि हो गए। मानतुंग ने कहाँ देखा होगा? आपको देखने के पहले मैंने उनको देख लिया। इसके शब्दार्थ में मत जाइए, इसके तात्पर्य अर्थ को पकड़िए। प्रभु, आपके दर्शन को पढ़ने के पहले मैंने दुनिया के अन्य सब दर्शनों को पढ़ लिया। सब दर्शनों को पढ़ने के बाद जब मैंने आपको पढ़ा, आपके इस एकांत मूलक जीवन दर्शन को पढ़ा, तो दृष्टेषु येषु हृदयम तयि तोषमिति, केवल आप में ही मुझे संतोष आता है। अच्छा हुआ कि सबको पढ़ने जानने के बाद आपको पढ़ा और जाना, और आपको जानने के बाद, अब सबको पढ़ने के बाद जब आपको मैंने पढ़ा जाना, तो अब मुझे और किसी को पढ़ने की कोई रुचि नहीं रही। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन मनो हरति नाथ भवांतरेपि। हे भगवान, आपको पढ़ लेने के बाद अब मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया, इस कदर प्रभावित हो गया, मेरा कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया, और केवल इस जन्म के लिए नहीं, जन्मांतरों में भी मैं अब इधर उधर नहीं देखूंगा। मुझे आपका दर्शन इतना प्रिय प्रतीत हो रहा है। मैं उस तत्व दर्शन का अनुयायी हूं। ध्यान रखें, व्यक्ति की कभी आलोचना नहीं होती और न कभी करना चाहिए, पर सिद्धांतों की समीक्षा हमेशा होती है, सिद्धांतों की मीमांसा हमेशा होती
यहाँ आचार्य मानतों सिद्धांत की समीक्षा कर रहे हैं, और जब तक सिद्धांतों की समालोचना नहीं होगी नवनीत हमारे हाथ में नहीं आएगा। बिना मंथन के नवनीत नहीं आता। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हमारा किसी से पक्षपात नहीं, किसी से द्वेष नहीं। पक्षपात तो न में वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। भगवान, मेरा आपके प्रति कोई विशेष अनुराग नहीं और अन्यों के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं। जिसके वचन युक्ति पूर्ण है वो मुझे स्वीकार है। आपकी बात युक्तिपूर्ण दिखती है, इसलिए मैं आपकी बात से प्रभावित हूं, उसे आत्मसात करता हूं, वो मुझे रुचिकर लगती है। और अच्छा हुआ मैंने सबको पढ़ने के बाद आपको पढ़ा। देखो, तुलनात्मक अध्ययन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जब तक हम किसी को तुलनात्मक तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे।